हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीक की सबसे बड़ी खबर है इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर। देखो, इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है एंड अभी देखो वॉर छिड़ गई है। तो इसके चलते हम लोगों को मार्केट में अच्छा खासा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि फ्राइडे के सेशन में मार्केट में 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिली। अभी जो सैटरडे संडे है, इसका जो है इफेक्ट हम लोग को मंडे के लिए देखने के लिए मिलेगा। तो इसको छोड़ के और चार बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले आता है यूएस एंड यूके का ट्रेड डील। सेकंड नंबर पे आता है गोल्ड का 1 लाख रुपए को टच करना। थर्ड नंबर पे आता है बिटकॉइन का फिर से 1 लाख रुपए को क्रॉस करना। एंड फोर्थ नंबर में आता है यूएस का S&P 500 इंडेक्स 20 साल में लगातार 9 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो ये बड़े न्यूज़ है इस वीक की। बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं एनालिसिस की तरफ। जैसे कि हम लोगों ने जिक्र किया था S&P 500 इंडेक्स का, तो ये इंडेक्स वही है जिसमें देखो लगातार 9 डेज में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने के लिए मिली है एंड ये 20 साल बाद हुआ है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे यूएस मार्केट में सेल ऑफ शुरू हुआ था, एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके मार्केट रुका है। मतलब यहाँ पे जाके ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था। अभी ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, हालांकि वो S&P 500 इंडेक्स हो, नास्डैक हो या फिर डाउ जोन्स हो, ये लेवल ब्रेक करने के बाद आपको जल्द से जल्द यूएस मार्केट लाइफ ही दिखाई देगा। बट अगर यहाँ से रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, तो हम लोग को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट या फिर सेल ऑफ देखने के लिए भी मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे इवेंट ट्रिगर हुआ था। सो ये लेवल क्रुशियल है। सेकंड इंडेक्स है डाउ जोन्स। अभी यहाँ पे देखो, डाउ जोन्स में भी सेम लेवल पे जाके ऑलमोस्ट पॉज लिया है। अगर हम लोग प्रीवियस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, तो देखो मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेंड लाइन जो है वो काम कर चुकी है। एंड अभी देखो एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन के पास जाके मार्केट रुका है। मतलब देखो, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एंड ऊपर से जो यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया था, वो थोड़ा सा डाउ जोन्स में अभी भी दूर है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो आप लोगों को डाउ जोन्स जो है अगले वीक में 4 से 5% का उछाल देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, तो यहाँ पे हम लोग को सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। एंड जिस तरीके से यूएस ने यूके के साथ ट्रेड किया है, आगे जाके इंडिया भी इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के लिए। एंड चाइना का एंड यूएस का कॉन्फ्लिक्ट अगर सॉर्ट आउट होता है, तो आपको जल्द से जल्द यूएस मार्केट लाइफ हाई दिखाई देगा। सेकंड है नास्डैक। अभी देखो नास्डैक में देखो, नास्डैक थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आई थी, तो नास्डैक ही सबसे ज़्यादा गिरा था। एंड यहाँ पे देखो, उसने ऑलमोस्ट जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेट अनाउंसमेंट डेट थी, एंड जब उस पे पिक था, वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। एंड जो प्रीवियस स्विंग है, वहाँ पे जाके मार्केट रुका है। मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और लास्ट वीक यूएस मार्केट में जो मैग्निफिसेंट 7 है, उसके रिजल्ट अनाउंस हुए। तो 2-4 कंपनी के रिजल्ट अच्छा है, 2-4 कंपनी के खराब है, इसलिए मार्केट तो अभी यहाँ पे रुका हुआ है। बट जो बचे हुए कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो यहाँ पे एक हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा अपसाइड की तरफ के। बट अगर सब कुछ सही जाता है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर चाइना की तरफ से या फिर यूएस एंड चाइना का कोई भी डील हो जाती है, कोई भी समझौता हो जाता है, देखो मार्केट आपको 2 वीक के अंदर लाइफ हाई के पार जाता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट चार्ट पे आते हैं गोल्ड पे। अभी यहाँ पे देखो, गोल्ड का चार्ट देखो, अच्छा खासा लाइफ हाई के पास रुका है। हालांकि इतने बड़े रनअप के बाद यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा पॉज देखने के लिए मिला है। एंड ये देखो, असेंडेंट ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। एंड अभी भी गोल्ड जो है एकदम स्ट्रांगली होल्ड कर चुका है लाइफ हाई के पास। अगर गोल्ड 3500 का डॉलर ब्रेक करता है, तो हमको जल्द से जल्द $4000 देखने के लिए मिलेगा, जो कि जेपी मॉर्गन ने भी प्रोडिक्शन दिया है। उसके बाद देखते हैं बिटकॉइन। तो ये देखो, क्रिप्टो मार्केट में भी यूएस में अच्छा खासा उछाल देखने के लिए मिला है। एंड क्रिप्टो मार्केट जो है, मतलब बिटकॉइन जो स्पेशली है, फिर से लाइफ हाई के पास आके खड़ा है। लग जिस तरीके से इसमें बढ़त देखने के लिए मिली है, लग रहा है कि ये जल्द से जल्द 1,10,000 से 1,25,000 जाने के लिए रेडी है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। तो देखो, निफ्टी में जो है, फ्राइडे के दिन हम लोगों को अच्छा खासा सेल ऑफ देखने के लिए मिला। मतलब गैप डाउन ओपन मिली 200-250 पॉइंट की। एंड ये वॉर के चलते हुआ है। बट आप एक चीज़ गौर करना, इतना बड़ा टेंशन भरा माहौल है, फिर भी इंडियन मार्केट स्ट्रांग है। मतलब इतना ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है। जहाँ पे हम लोगों को, अगर दूसरे कंट्री में वॉर होता है, तो हम लोगों को 500, 800, 1000 पॉइंट तक की गिरावट देखने के लिए मिली थी। बट अभी हम लोगों को ये ज़्यादा गिरावट देखने के लिए नहीं मिली है। अगर जो वॉर है थोड़ा सा और क्रिटिकल हो जाता है या फिर और बढ़ जाता है, तो यहाँ पे सेल ऑफ देखने के लिए मिलेगा। बट ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाता है चीज़ें, तो हम लोगों को मार्केट में रिकवरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि एफआईज ने अच्छा खासा पिछले 21 दिन में बाइंग किया है। एंड अगर यूएस मार्केट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, तो इंडिया के लिए सपोर्टिव है। जस्ट ये वॉर का थोड़ा सा टेंशन खत्म हो जाएगा, तो हमारा मार्केट फिर से ग्रीन में देखने के लिए मिलेगा। तो निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ पे
24,500 एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है, वहीं से मार्केट में रिवर्सल देखने के लिए मिला है एंड यहाँ पे नीचे सपोर्ट है। अगर मंडे को टेंशन के चलते गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोगों को 23,500 तक का लेवल ओपन होता है। इसके ज़्यादा मुझे नीचे नहीं दिखता है, अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो हो जाए तो। नहीं तो मैक्सिमम ये गैप कवर करेगा, इतना ही, या मुझे नहीं मार्केट में ज़्यादा सेल ऑफ नहीं दिख रहा है। या फिर अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, वॉर रुक जाता है या फिर टेंशन कम हो जाता है, तो हम लोगों को निफ्टी जो है 24,500 से लेके 24,800 तक का मूवमेंट देखने के लिए दिखा सकता है। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो लास्ट वीक मतलब लास्ट 2-3 वीक से अच्छे खासे रिजल्ट आए हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। उसके चलते बैंक निफ्टी ने लाइफ हाई तो लगाया। लाइफ हाई के बाद देखो एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट करने के लिए आया था एंड वहाँ से बाइंग भी स्टार्ट हो गई थी, बट वॉर के चलते देखो फिर से वो पैटर्न पूरा है वो फेल हो चुका है। अगर यहाँ पे देखो सेल ऑफ आता है, तो हम लोगों को ये लेवल देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा, जो कि 51,800 से लेके 52,000 तक का है। बट अगर जैसे कहा कि नॉर्मलाइज होता है, तो हमको बैंक निफ्टी फिर से 56,000 का लेवल दिखा सकता है। तो ये बड़े-बड़े लेवल्स है, ये बड़े-बड़े लेवल्स क्यों है? क्योंकि देखो सिचुएशन ऐसी है, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो हम लोग को बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 60,000 तक दिखा देता इस वीक या फिर अगले वीक, क्योंकि यूएस मार्केट का सपोर्ट है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक इवेंट ट्रिगर है, तो उसके चलते हम लोग को थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें कहा था कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वन ऑफ द सेफेस्ट इंडेक्स है एंड अच्छे खासे लेवल्स के पास आके खड़ा है। वहाँ से हम लोग को अच्छा खासा रिकवरी देखने के लिए मिला एंड देखो जो प्रीवियस बड़ा स्विंग जो रेजिस्टेंस है, बड़ा स्विंग हाई है, या फिर बोलो कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, उसी लेवल के पास जाके मार्केट में हम लोग को एक पुल बैक देखने के लिए मिला है। हालाँकि इसमें फिर से बाइंग आएगी एंड अभी ये लेवल ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हम लोग को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिलेगा। बस एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है कप एंड हैंडल, उसका भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है एंड जो एफएमसीजी इंडेक्स है वो हम लोग को लाइफ हाई के पास जाता हुआ दिखाई देगा, अगर चीज़ें नॉर्मलाइज होती है तो। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स। अभी देखो फ्राइडे के दिन निफ्टी में हालाँकि गैप डाउन ओपन होने के बाद रिकवरी आई, बट एंड ऑफ द डे फिजल आउट हुआ। बट स्मॉल कैप इंडेक्स देखो, जहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है वहीं से बाइंग देखने के लिए मिली है, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ वही उसका लो है। ये दर्शाता है कि मार्केट में जो है वो स्ट्रेंथ है एंड इंडियन मार्केट जो है अभी हाल ही में अच्छे खासे करेक्शन के बाद उभर के आया है। तो यहाँ पे देखो अगर ये इवेंट खत्म हो जाता है, तो जल्द से जल्द हम लोगों को अच्छा खासा लाइफ हाई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी डिजास्टर देखने के लिए नहीं मिला है, मतलब सारे कंपनियों के रिजल्ट मिक्स्ड है या फिर अच्छे है, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। सेम जिस जहाँ पे फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुआ वहीं से बाइंग देखने के लिए मिली है एंड डेज हाई के पास जाके मार्केट क्लोज हुआ है। तो जिस तरीके से कैंडल फॉर्म हुई है, मंडे को लगता है कि गैप ओपन या फिर साइडवेज ओपन हो जाएगा एंड देखना जो प्रीवियस स्विंग था एग्जैक्टली उसी लेवल के पास जाके मार्केट रुका है एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कभी भी अगर यहाँ पे किसी भी मेजर लेवल के पास आपको कंसोलिडेट दिखाई देगा, समझ जाओ कि वहाँ पे या तो बड़ी बाइंग बन रही है या फिर यहाँ पे कोई तो सेल ऑफ कर रहा है। बट जैसे कहा, जस्ट अभी रिकवरी मिली है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज है। एक बार ये लेवल ब्रेक करेगा, हम लोग को मिड कैप निफ्टी जो है लाइफ हाई के पास दिखेगा। नेक्स्ट है निफ्टी आईटी इंडेक्स। अभी देखो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी टीसीएस का रिजल्ट अच्छा था, इन्फी का ठीक ठाक था, एचसीएल टेक का अच्छा देखने के लिए मिला, कोफोर्स ने गाइडेंस बढ़ाया, मतलब मिक्स रिजल्ट है एंड उसके चलते देखो एक पुल बैक तो देखने के लिए मिला है। बट अभी भी मैं आईटी इंडेक्स के ऊपर इतना भी बुलिश नहीं हूँ कि जितना बाकी इंडेक्स मुझे लगते हैं। एंड सेकंड थिंग कि जैसे मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, जो कि एआई का ट्रेंड चल रहा है उसमें हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो भी एक बड़ा सेटबैक है। एंड देखो गूगल में भी लास्ट वीक में ले ऑफ हुआ है 200 एम्प्लॉय का। 200 एम्प्लॉय मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो समझ जाओ कि वो भी इम्पैक्ट डालता है इंडिया के ऊपर। एंड जो ट्रम्प का ट्रेड वॉर है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे आईटी इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अभी यहाँ पे देखो कि जो यूके से रिलेटेड कंपनी है उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो यूके एंड यूएस का ट्रेड डील हुआ है उसके चलते यूके बेस्ड कंपनी उसको बेनिफिट मिला है, इसलिए टाटा मोटर्स देखो पिछले 2-3 दिन में अच्छा खासा हम लोग को गेन देखने के लिए मिला है। अभी यहाँ पे भी देखो ये बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को ऑटो इंडेक्स फिर से लाइफ हाई दिखाई देगा। बट एट द एंड ये चीज़ है कि यहाँ पे कितने टाइम तक कंसोलिडेट करेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में है। थर्ड इंडेक्स है निफ्टी मेटल। अभी निफ्टी मेटल में देखो जब लास्ट यूएस के चलते सेल ऑफ आया था, बट रिकवरी जो आई वो ठीक ठाक थी एंड एक देखो कंसोलिडेशन जोन में, मतलब मेटल इंडेक्स ना बढ़ रहा है ना गिर रहा है। यहाँ पे देखो जो पिछले बार ट्रम्प ने स्टील सेक्टर के ऊपर टैरिफ लगाया था, तभी मेटल सेक्टर साइडवेज था।
फिर जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो सब मार्केट के साथ गिरावट देखने के लिए मिली, बट रिकवरी आई तो वहीं पे मतलब एक रेंज बाउंड में अटका है। तो मेटल स्टॉक्स में दूर रहे, या तो ये लेवल को नीचे ब्रेक डाउन दिए तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, ये लेवल को ब्रेकआउट दिए तो आप लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ जब भी वॉर जैसा सिनेरियो आता है, अनसर्टेनिटी आती है, उस समय मेटल इंडेक्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक कमोडिटी है एंड एक सिक्लिकल है, तो ये साइकिल के हिसाब से चलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हैप्पी एंड जय हिंद।